लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें ऐसा मौका दिया कि हम आपके बीच में आके हम परमेश्वर के नाम की महिमा कर सके। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 9 उसका 1 में, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। सचमुच परमेश्वर ने आज हमें ऐसा मौका दिया है कि इस पृथ्वी में रहते हुए हम उसकी महिमा करने पाए। आइए हम इस आराधना को शुरू करने से पहले हमारे बीच में पास्टर आशीष है जो प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम लोग पास्टर राजेंद्र के साथ आराधना में जाएंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का फिर से आपका धन्यवाद करते हैं। सच में हम धन्यवाद करते हैं कि आपने परमेश्वर एक बार फिर से हमें एकत्रित किया प्रभु, ताकि हम सब मिलकर आपकी महिमा स्तुति और तेरी जय जयकार कर सके। तेरी स्तुति पेज के लिए हम परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, दुआ करते हैं इस पेज को और बरकत और आशीष दे परमेश्वर, और इसके वसीले से आपका राज्य बढ़ सके प्रभु। कहना चाहते हैं जब हम आज तेरी आराधना करते हैं, हर एक देखने वाले को बरकत और आशीष दे प्रभु, और जब तेरी स्तुति महिमा करते हैं परमेश्वर, बिना कोई तेरे आशीष को पाए ना लौटे परमेश्वर। पर दुआ करते हैं हम सब पर अनुग्रह कीजिए प्रभु, ताकि हम तेरी आराधना करते पवित्र आत्मा हमारी मदद और सहायता करे, और आराधना करने वाले और सुनने वाले परमेश्वर हर एक आशीषित हो सके परमेश्वर, और तेरे बड़े महिमा को देख सके परमेश्वर। इस पूरे आराधना को शुरू से लेकर आखिरी तक आप खाते में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारी मदद और सहायता कीजिए। हम सारा महिमा आदर आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। गुड इवनिंग। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और एक बार फिर से आप लोगों को पूरी टीम एक साथ हम मिल करके आपको वेलकम करते हैं आज के शाम में इस इवनिंग सर्विस में। और आई बिलीव हम सब विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको बरकत देने पर है, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करने पर है। मैं विश्वास करता हूं जब मैं और आप एक साथ मिल करके परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, निश्चय परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी प्रेजेंस हमारे बीच और आपके बीच होने पाएगी। सो आइए अपने आप को तैयार करें, अपने हृदय को प्रभु के लिए तैयार करें, ताकि आज हमारे हृदय पर परमेश्वर विराजमान हो। वो राजाओं का राजा प्रभु यीशु हमारे हृदय पर विराजमान हो और उसके अनुग्रह से और उसके उपस्थिति से हम भर सके। आइए अपने हाथों को उठाएं और धन्यवाद करें। अपने मुंह को खोल करके उस दामन को उठाएं जो योग्य है, जो आदर और महिमा और स्तुति की योग्य है, उसका नाम प्रभु यीशु है। यस लॉर्ड, तू वो यीशु है, तू वो मेरा है जो योग्य है स्तुति के। ओ यीशुआ, हालेलुया, धन्यवाद। ओ यीशुआ, 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 धन्यवाद। योगी है तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। आइए मिलकर के धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ यीशु, यीशु प्रभु, एक एक को छूने समय, एक एक के जीवन पर तेरा अनुग्रह हो। हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मैं जहाँ हूँ तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना, मेरा जीवन तेरे हाथों में, करके कहे मैं जहाँ हूँ, मैं जहाँ हूँ तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना, मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में।
हालेलुया। जय मसीह की। परमेश्वर की मर्जी हमारे लिए हानि की नहीं वरन लाभ की है। वो सिर्फ यही चाहता है कि हमारी जिंदगी में भलाई हो। और आइए हम आनंद करें, आइए हम धन्यवाद करें और तालियों को बजाएं, उसकी आराधना करें, महिमा करें, अपने आवाजों को ऊंचे बिठाएं और उसकी आराधना करें, उस परमेश्वर को सराहें जो महिमा की योग्य है। आइए मिल करके कहें, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, और खुशी के साथ, धन्यवाद के साथ इस गीत को गाएं और परमेश्वर का जय जयकार करें। ओ आज ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलके हम खुशियां मनाएं। आज ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलके हम खुशियां
नाचूंगा तेरे लिए गाऊंगा तेरे लिए यीशु तेरे लिए नाचूंगा तेरे लिए गाऊंगा तेरे लिए यीशु तेरे लिए नाचूंगा तेरे लिए गाऊंगा तेरे लिए यीशु तेरे लिए नाचूंगा तेरे लिए गाऊंगा तेरे लिए यीशु तेरे लिए अपने हाथ को उठा करके धन्यवाद करो उस खुदावन का, उस राजा का जो हमारे बीच विराजमान है। उस नाम का जय जयकार करे जिसका नाम प्रभु यीशु है। और लिखा हुआ जो कोई उसका नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, जो कोई उसका नाम लेगा वो छुटकारा पाएगा, जो कोई उसका नाम लेगा वो चंगा होने पाएगा, जो कोई उसका पवित्र नाम पुकारेगा उसकी परिस्थिति बदल जाएगी यीशु के नाम से। उस यीशु नाम को पुकारे, ओ यीशुए, ओ यीशुए, ओ यीशुए, 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 ओ यीशु राजा, हालेलुया, रबा संदोरे, ओ कहना ही क्या है खुदा में
कि आपकी जिंदगी में आपको ये लग रहा हो, प्रभु मेरा बल जाता रहा, मेरी हिम्मत भी चली गई है। और धन्यवाद खुदावन, तू कमजोरों को हिम्मत और बल देना जानता है, तू निर्बलों को सामर्थ देना जानता है, तू हारे हुओं को जिताना जानता है। तो रब आप आज हमारी दुआ ये है कि हम कह सके प्रभु पीछे नहीं मुड़ूंगा, चाहे बीमारी दिखाई दे, चाहे गरीबी दिखाई दे, चाहे कर्जा दिखाई दे, चाहे कैसी भी हालात मेरे सामने मुझे दिखाई क्यों ना दे, पर मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा परमेश्वर, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा तेरे राज्य में। ये तेरी मर्जी है, ये तेरी इच्छा है कि मैं तेरी सेवा करूं, तेरे राज्य में बना रहूं, तेरी संगति में बना रहूं परमेश्वर। हर एक रोकने वाली चीजों को मैं दूर करूं प्रभु, और तुझ में पवित्र बना रहूं। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर दिया नए गीत से, अब जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, संग तेरे, यीशुआ। आइए परमेश्वर के वचन की ओर चले, और इससे पहले परमेश्वर के वचन की ओर चले हम दुआ करें, प्रार्थना करें। और मैं चाहूंगा प्रार्थना करें पास्टर रवि रोशन बाबला के साथ। थैंक यू जीसस। आइए दुआ मांगे और आज की सच्चे इस शाम की बेला के इस प्रभु का धन्यवाद करें और दुआ मांगे। प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस अच्छे समय के लिए जो आपने हमें से हर एक को दिया प्रभु, ताकि आज की शाम परमेश्वर हम आपका धन्यवाद कर सके। आज की शाम प्रभु हम तुझे ऊंचे पर उठा सके परमेश्वर, और कह सकते हैं प्रभु कि तू कितना अच्छा और तू कितना महान परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह में आज की शाम हम आपका धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं कि तुम्हारे बीच में है और हमारे बीच में चला फिरा करता है। प्रभु ये समय हो चला कि प्रभु हम तेरे वचनों को भी सुने और तेरे कलाम से बरकत को पाए परमेश्वर। प्रभु लिखा है तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है और लोग उससे शिक्षा प्राप्त करते हैं, समझ प्राप्त करते हैं। आज की शाम प्रभु जब तेरा कलाम खुले प्रभु, आज जितने लोग इस ऑनलाइन सर्विस से जुड़े हैं प्रभु, जो तेरे आपके वचन को सुनेंगे परमेश्वर, उन सबको आज की शाम आपका वचन छुए प्रभु, आपका वचन भरे परमेश्वर। लिखा तेरा वचन दोधारी तलवार से अधिक चोखा है, जो हमारे हृदय को आर पार छेदने की सामर्थ्य रखता है। प्रभु आज की शाम तेरा कलाम हर एक सुनने वाले के हृदय को छू ले परमेश्वर। सुनने वाले बोलने वाले पर तेरा अभिषेक ठहरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा आज की शाम सहायता करिए प्रभु, मदद करिए प्रभु, ताकि आज जो कुछ तेरे वचनों के माध्यम से बोला जाए परमेश्वर, हम सब सुनने वालों के लिए आशीष और बरकत का वचन हो सके परमेश्वर। हम सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं और आपके वचन को आपके हाथ तुम सौंपते हैं, और उस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ऐसे ग्रहण करिए, आमीन।
हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें ऐसा मौका दिया कि परमेश्वर के वचन से हम बातचीत कर सके। और मेरे साथ एक वचन निकालेंगे जल्दी से, निर्गमन की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 10, 11 और 12 पढ़ देंगे। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा या बहिरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को चुना। और आप वचन में पढ़ेंगे कि वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम क्या करो, फल ला सको। हालेलुया। हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी के मुश्किल दौर से गुजर रहे हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी में अपने आप को शायद छोटा समझते हो। जैसे ये मूसा जब परमेश्वर के कलाम को सुना और परमेश्वर इससे बातें कर रहा था, यहाँ लिखा है मूसा ने यहोवा से कहा। हालेलुया। और यहाँ पे कहता है कि हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। हालेलुया। यह परमेश्वर इससे बातचीत कर रहा है, परंतु मूसा क्या कह रहा है कि मैं तो बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना ही जब से तू मुझसे बातें कर रहा है। हालेलुया। हो सकता है कि आप अपनी सेवकाई के अंदर 10 साल से चल रहे हो सकता है 2 साल से चल रहे हो सकता है कुछ दिन पहले ही आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया हो, परंतु हो सकता है आप भी इस तरीके से कहते होंगे, मेरा जीवन तेरे लायक नहीं, तेरी महिमा के लायक नहीं, तेरी महिमा के अनुसार मैं योग्य नहीं हूँ। हालेलुया। हो सकता है आप भी इसी तरीके से मूसा के जैसे कहते होंगे कि प्रभु मैं बोलने में तो निपुण नहीं, मेरी जो एबिलिटी है, मेरी जो योग्यता है तेरी महिमा के योग्य नहीं है। हालेलुया। परंतु मैं आज की शाम आप में से प्रत्येक से बातें करना मांगती हूँ कि आपने परमेश्वर को नहीं चुना है, आपने उसकी महिमा के लिए परमेश्वर चाहता है अपने आप को क्या करे, आप तैयार करें जैसे भी हो। हालेलुया। हो सकता है कई परेशानियों से होकर अपनी जिंदगी में आप गुजर रहे हो सकता है कई दिल में आपके जख्म भरे हो। हालेलुया। हो सकता है कैसे भी पाप में आप क्यों ना फंसे हो, इस समय आपके पास एक मौका है। यीशु मसीह अपनी बाहों को फैला करके खड़ा है ताकि आप उसके साथ लिपट सके। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है कि यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य का गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। हालेलुया। वही है जो हमें सामर्थ से बढ़ता है, वही है जिसके वचन से हम चंगे हो जाते हैं, वही है जिसके बोलने से आपको सामर्थ मिलता है, वही है जिसके बोलने से मुर्दे जिंदे हो जाते हैं, वही एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जो हमें जिंदगी देता है। आमेन। हालेलुया। और यहाँ पे परमेश्वर मूसा से बातें कर रहा है और मूसा अपने आप को इस योग्य नहीं समझ रहा है कि मैं सेवा को करूं। हालेलुया। आज हो सकता है आप सेवकाई के अंदर थक गए हो सकता है आप अपनी जिंदगी के अंदर थक गए हो, पर परमेश्वर आज भी आपके लिए बाहें खड़ा है ताकि आप फिर से उससे लिपट सके। हालेलुया। उसका वचन कहता है, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, अगवानी रंग के क्यों ना हो, हिम की नाई श्वेत किए जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर फिर से आपको इस कलाम के माध्यम से आवाज देना मांगता है कि कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो उसके पास वापस लौट आ जाए। हालेलुया। क्योंकि वापस लौट आने में ही आपकी क्या है, भलाई है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर कहता है, अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। हो सकता है आप कहते हो मैं इस योग्य नहीं कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं, मैं इस योग्य नहीं कि मैं तेरे लिए महिमा करूं, पर परमेश्वर आज आप में से प्रत्येक से कहना मांगता है,
कि मैं तेरे मुख के संग होकर तुझे जो कहना होगा सिखलाता जाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि उसका वचन कहता है तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और मैं इसके जरिए चला फिरा करना चाहता हूँ। हालेलुया। और जब हम यहाँ सारे जवान बैठे हैं, सभी की अच्छी अच्छी गवाही है। परमेश्वर ने कईयों को मौत के मुंह से बाहर निकाला। जो कुछ नहीं हो सकता था, परमेश्वर ने इनके जरिए बातें करना आरंभ किया। इनके जरिए कई लोगों को छुटकारा दिया। आज आपके पास भी है, परमेश्वर आपके जरिए कई लोगों को छुड़ाने के लिए तैयार है। हालेलुया। आज आप परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मुझे भेज, मैं जाऊंगा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। हालेलुया। यहाँ पे कहता है वचन, उसने कहा हे मेरे प्रभु कृपया किसी और को तू भेज। हालेलुया। कई बार हम जवान इस तरीके से कहते हैं, मैं नहीं, किसी और को भेज दीजिए। हालेलुया। मैं नहीं, मैं तेरे योग्य नहीं, किसी और को भेज दीजिए। कई बार हम इस तरीके से कहते हैं, पर परमेश्वर का आत्मा जब आपको चुन लिया मेरे प्रियो, आपको कई लोगों के लिए परमेश्वर छुड़ौती का कारण बनाएगा। हालेलुया। मूसा जो बोलने में निपुण नहीं था, मूसा जो बोलने में भद्दा था, परमेश्वर ने कई इजराइलियों के लिए उसको छुड़ौती का कारण बनाया। हालेलुया। आज आप इस बात को ना कहे मैं तो कमजोर, आपको इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। शर्त यही है कि आप पश्चाताप करके उसके करीब आ जाए। हालेलुया। मैं एक वचन से आपको आशीषित करना मांगती हूँ जो हमें मिलेगा पहला शमूएल उसका 10 अध्याय उसका हम 22 पद पढ़ेंगे। क्या हम इसमें देखेंगे कि शाऊल को परमेश्वर ने कैसे चुना। यहाँ लिखा है, अगर 21 पद में पढ़ेंगे तो लिखा है, फिर चिट्ठी कीश के पुत्र शाऊल के नाम पर निकली और जब वह ढूंढा गया तब न मिला। तब उन्होंने फिर यहोवा से पूछा, क्या यहाँ कोई और आने वाला है? यहोवा ने कहा, सुनो, वह सामान के बीच में छिपा हुआ है। तब वे दौड़कर उसे वहां से लाए और वह लोगों के बीच में खड़ा हुआ और वह कंधे से सिर तक सब लोगों से लंबा था। शमूएल ने सब लोगों से कहा, क्या तुमने यहोवा के चुने हुए को देखा है कि सारे लोगों में कोई उसके बराबर नहीं। हालेलुया। शाऊल जब वो चुना जाने वाला था, आप यहाँ पे वचन में देख सकते हैं, वो मालूम क्या छिपा हुआ मिला। हालेलुया। उसको लोग ढूंढ रहे हैं परंतु वो मिल नहीं रहा है। वो सामान के बीच में छिपा पड़ा है और परमेश्वर का आत्मा लोगों को बता रहा है कि वो वहां पे क्या है, छिपा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। उसके विषय में पढ़ेंगे तो वो उसका जो शरीर का डील डॉल था वो लंबा था और काफी शूरवीर लगता था, देखने में अच्छा लगता था, परंतु इसके जीवन में जब परमेश्वर इसको चुनने वाला था, ये कहा था सामान के पीछे में छिपा हुआ। हालेलुया। और परमेश्वर ने अपने दास के जरिए इसको क्या किया, चुन लिया। हालेलुया। हालेलुया। कई लोग, अगर आगे आप पढ़ेंगे तो कई लोग उसको देख करके सोच रहे हैं कि इस योग्य नहीं है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर ने शाऊल को चुना ताकि वो एक राजा बने और परमेश्वर की नाम की महिमा करे। हालेलुया। कई समय तक शाऊल के जीवन में परमेश्वर की आशीष बनी रही। परमेश्वर उसके जरिए भी भविष्यवाणी क्या करता था, परमेश्वर का आत्मा शाऊल के ऊपर उतरा करता था। परंतु एक समय आया, मेरे साथ निकालेंगे परमेश्वर के वचन में से 15 अध्याय में, यहाँ पर लिखा है कि शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इजराइल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इजराइलियों से क्या किया है। जब इजराइली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया, इसलिए अब तू अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा इस बात को अपने दास के जरिए शाऊल को बोला था कि तू क्या करना, अमालेकियों को मार डालना, उस पे कोमलता नहीं दिखाना। परंतु अगर आगे पढ़ेंगे वचन में तो शाऊल ने क्या किया कि जो अच्छी अच्छी चीजें थी उसको रख छोड़ा।
हालेलुया। जो खराब चीजें थी क्या किया, उसको मार दिया। हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे 10 पद में तो लिखा है, तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने शाऊल का अभिषेक किया, उसको चुना और उसको क्या किया, सम्मान दिया। कई लोगों के बीच में परमेश्वर ने उसको राजा बनाया, परंतु जब उसकी राज्य स्थिर हो गया, सब कुछ उसको मिल गया, वो क्या हो गया, परमेश्वर के पीछे चलने से रुक गया। हालेलुया। कई बार हम अपने जीवन में भी, जो जवान है मैं उनसे बातचीत कर रही हूँ, कई बार जब हमें परमेश्वर सेवा के लिए इस्तेमाल करना मांगता है, कुछ दिन हम अच्छे से चलते हैं, परंतु जब हमारा परमेश्वर हमें बढ़ाने लगता है, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करने लगता है, कई बार हमारी ये दशा हो जाती है कि एक अच्छे पोजीशन में आने के बाद हम अपनी मनमानी किया करने लगते हैं। हालेलुया। हम अपनी मर्जी से चलना चाहते हैं, अपनी मर्जी के अनुसार जीवन जीना मांगते हैं। आज परमेश्वर इस वचन के माध्यम से हमें बताना मांगता है कि कैसे शाऊल कुछ भी नहीं था और परमेश्वर ने उसको अपने आत्मा से भरा और उसको हर एक चीजों से आशीषित किया। परंतु बाइबल कहता है कि परमेश्वर शाऊल को राजा बना के पछताने लगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए क्योंकि उसने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया और आज्ञाओं को पालन नहीं किया। हालेलुया। और परमेश्वर का दास उसके पास भेजा गया। और आगे अगर पढ़ेंगे तो लिखा है, 13 पद से पढ़ेंगे तो लिखा है कि तब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का यह मिमियाना और गाय बैलों का यह रंभाना जो मुझे सुनाई देता है, यह क्यों हो रहा है? शाऊल ने कहा, वे तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं, अतः प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है और बाकी सब का तो हमने सत्यानाश कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा की थी, आज्ञा क्या थी कि परमेश्वर चाहता था हर एक चीज नष्ट किया जाए, परंतु उसने क्या किया, जो अच्छी अच्छी चीजें थी वो बचा लिया गया। हालेलुया। उसने बचा लिया और जो तुझ चीज था उसको उसने क्या किया, खत्म कर दिया। हालेलुया। कई बार हम जो परमेश्वर हमसे कहता है, हम क्या करते हैं, शब्दों का हेर फेर कर देते हैं। हालेलुया। मालूम इस्राएलियों की आदत में क्या था, वो परमेश्वर के वचन को सुनते थे परंतु उस वचन के अनुसार काम नहीं करते थे और उस वचन में क्या करते थे, उलट फेर किया करते थे। हालेलुया। ये कहने लगा क्या कि मैंने तो परमेश्वर की आज्ञा पूरी की है। हालेलुया। शाऊल बार बार इस बात को कह रहा है, परमेश्वर ने जो मुझे कहने को तो करने को कहा था, मैंने वो किया तो। हालेलुया। आगे अगर देखेंगे तो लिखा है कि तब शमूएल ने शाऊल से कहा, ठहर जा और जो बात यहोवा ने आज रात को मुझसे कही है वह मैं तुझको बताता हूँ, उससे कहा कह दे। शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब क्या तू इजरायली गोत्रों का प्रधान न हो गया? और क्या यहोवा ने इजराइल पर राज करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा और कहा, जाकर उन पापी अमालेकियों का सत्यानाश कर और जब तक वे मिट न जाए तब तक उनसे लड़ता रह। फिर तूने किस लिए यहोवा की यह बात टालकर लूट पर टूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है? शाऊल ने शमूएल से कहा, निसंदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला और अमालेकियों के राजा को ले आया हूँ और अमालेकियों का सत्यानाश किया है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर ने क्या कहा था, तीसरा पद में परमेश्वर के दास के जरिए कि इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार, जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट करना, क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। परमेश्वर की आज्ञा थी सब मारे जाए, परंतु उसने राजा को ही छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। और वो कहने लगा, मैंने तो परमेश्वर की इच्छा पूरी की, परमेश्वर ने जो कहा मैंने तो किया। हालेलुया। कई बार हम भी इस तरीके से करते हैं,
हालेलुया। परमेश्वर के दास हमारे ऊपर जो ठहरा गए, कई बार परमेश्वर उनके जरिए बातचीत करता है। हम चर्च में अटेंडेंस देने के लिए आ जाते हैं, महिमा करने के लिए आ जाते हैं, परंतु हमारा मन कई बार परमेश्वर के भवन में बना नहीं रहता। हालेलुया। परमेश्वर की हुजूरी में हम कई बार काम तो करते हैं पर पूरे मन से नहीं करते। हालेलुया। आप इतिहास की पुस्तक में पढ़ लेंगे, कई राजा ऐसे हुए जिन्होंने परमेश्वर के काम तो किए परंतु खरे मन से नहीं किया। हालेलुया। वो काम नहीं किया जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा था। और यहाँ पे आगे अगर पढ़ेंगे तो लिखा है, शाऊल ने शमूएल से कहा, निसंदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला और अमालेकियों के राजा को ले आया हूँ और अमालेकियों का सत्यानाश किया है। परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियों और गाय बैलों अर्थात नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए हैं। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है और हट करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। हालेलुया। इसने बार बार क्या किया? गलती को एक्सेप्ट नहीं किया। हालेलुया। हालेलुया। शाऊल ने अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं किया। इसके पास मौका था कि वो अपनी गलती को मान सकता था, परंतु इसने परमेश्वर का जो वचन के खिलाफ इसने काम किया। इसने काम तो किया, हालेलुया, इसने काम परमेश्वर का किया, परंतु पूरे तरीके से नहीं किया, शब्दों में हेर फेर किया। इस कारण ये राजा क्या हो गया? जो राजा पद से ये गिराया गया। और इसका ये परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस विश्वासघात शाऊल ने किया, इस कारण वो क्या किया? मार डाला गया। हालेलुया। इसकी जो बुलाहट थी मरने के लिए नहीं था। परमेश्वर इसको अभिषेक किया था, कईयों के लिए आशीष का कारण बनाना मांगता था, परंतु इसने परमेश्वर की आज्ञा को तुच्छ जान करके ये अपना जीवन में सब कुछ क्या किया? खो दिया। हालेलुया। हालेलुया। हम दाऊद के विषय में जानते हैं जो हमें मिलेगा। दूसरा शमूएल 12 अध्याय, ये भी एक चरवाहा था और परमेश्वर ने शाऊल के बाद दाऊद को खड़ा किया ताकि ये परमेश्वर की नाम की महिमा करे। परमेश्वर इसके विषय में कहता है, ये मेरे मन के मुताबिक ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो मेरे क्या है? मन के मुताबिक है। हालेलुया। दाऊद मालूम जब ये पाप किया, व्यभिचार किया, हालेलुया, बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने नबी को भेजा। जब जब हम पाप करते हैं, परमेश्वर किसी न किसी दास के जरिए, वचन के जरिए, दर्शन के जरिए हम में से प्रत्येक से बातें करता है। हालेलुया। हम उसकी सेवकाई कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं आप परमेश्वर के फेवरेट है, इसका ये मतलब नहीं कि परमेश्वर जैसा आप चाहेंगे परमेश्वर वैसा ही आपके साथ करेगा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि जब दाऊद के पास नतान भेजा गया और नतान जब वचन को कह रहा था कि तूने पाप किया है, 13 पद में लिखा है कि जब नतान ने दाऊद से कहा कि तूने पाप किया है, तो उसने तुरंत अपने पापों को क्या किया? मान लिया और उसने कहा कि मैंने क्या किया? पाप किया है जो तेरी दृष्टि में है। हालेलुया। हालेलुया। आज मैं इस वचन के माध्यम से ये बताना मांगती हूँ, कैसी भी दशा में आप क्यों ना हो, अगर परमेश्वर ने आपको चुन लिया, परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। जब हम अपनी गलती को स्वीकार लेते हैं, तुरंत परमेश्वर दयालु है, वो हमें क्या करता है? माफ करता है और फिर से हमें नया करता है और फिर से क्या करता है? फिर से अपनी आत्मा से भरता है और हमें क्या करता है? अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। जितने जवान हमें इस समय में सुन रहे हैं, मैं आपसे यही कहना मांगती हूँ, हो सकता है आप पाप में फंसे हो सकता है आपका पास्ट खराब रहा हो, परंतु आज भी यीशु मसीह आपको माफ करने के लिए तैयार है। हालेलुया। हालेलुया। इस वचन के माध्यम से मैं यही बताना मांगती हूँ, जो कुछ भी परमेश्वर आपके जीवन में रखा है, जो वायदा परमेश्वर ने आपको दिया है, वो परमेश्वर पूरा करने में सामर्थी है। हालेलुया। जैसी भी दशा में हो, कैसे भी पाप में आपने जीवन बिताया,
हालेलुया। आज परमेश्वर फिर से तैयार है आपके हर एक पाप को अपने लहू से शुद्ध करने के लिए। हालेलुया। जब हम लोग यहाँ पे आराधना करेंगे, इस समय में आप पश्चाताप करें। हो सकता है परमेश्वर के दास ने आपसे कहा हो कि आप परमेश्वर के भवन में काम करें, और शायद आपने पूरे और खरे मन से नहीं किया। आज आपके पास समय है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद कहता है, मैंने एक वर मांगा है कि मैं परमेश्वर के भवन में बना रहूं। हालेलुया। मेरी इच्छा भी है कि मैं परमेश्वर का जब तक इस जीवन में रहूं, मैं उसकी खिदमत करूं। आपकी भी इच्छा होनी चाहिए। कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम परमेश्वर के सेवा को करते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको भी छुटकारा देने के लिए तैयार है। आइए हम पास्टर राजेंद्र के साथ एक गीत को गाएंगे और हम थोड़ी देर आराधना में चलेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। Jesus. आइए पश्चाताप करने का समय है और हम अपने आप को तैयार करें, ताकि हम कह सके परमेश्वर तूने मुझे इसलिए नहीं चुना कि मैं पाप में खत्म हो जाऊं, और तूने इसलिए चुना परमेश्वर कि मैं तेरे कामों को अधूरा नहीं वरन पूरा कर सकूं। तेरी मर्जी को टालू नहीं परमेश्वर, पर उस मर्जी को पूरा कर सकूं। कई बार तेरी मर्जी को मैंने टाला है, और आज परमेश्वर तेरे कलाम को सुन करके आज माफी मांग रहा हूँ। आज कलाम को सुन करके पश्चाताप कर रहा हूँ। आइए धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद, धन्यवाद। अपने गुनाहों से मन फिराता हूँ, बुरी आदतों को छोड़कर तेरे पास आता हूँ। यीशु तेरे चरणों में घुटनों के बल गिर रहा, सर झुकाकर मैं तुझसे माफी मांगे रहा। यीशु तेरे चरणों में घुटनों के बल गिर रहा, सर झुकाकर मैं तुझसे माफी मांगे रहा। धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं इस समय उन सारे लोगों के लिए जिन्होंने तेरे वचन को इस समय सुन लिया है। प्रभु इस समय तेरे वचन को सुनने से उनका विश्वास बढ़े, तेरे वचन को सुनने के द्वारा वो फिर से खड़े हो पाए, तेरे वचन को सुनने के द्वारा उनके बंधने तोड़े जाए परमेश्वर। तेरे वचन को सुनने के द्वारा ओ पिता वो तेरे राज्य में वो ईमानदारी से काम कर सके, वो अपने खरे मन से तेरी आराधना कर सके परमेश्वर। तेरा वचन हम में और सुनने वालों में जड़ पकड़े और वो वचन 100 गुना फल लाए। प्रभु आपको महिमा और आपको आदर मिले परमेश्वर पिता। हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग एक सादरी गीत गाएंगे और उसके बाद इस आराधना को हम लोग खत्म करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। जगत का राजा यीशु जन्म लेने। जरूर ये गीत आप लोगों के लिए नया है, पर जरूर से आप लोग हमें ज्वाइन करें ताकि ये गीत आप भी सीख सकें और परमेश्वर की आराधना कर सकें। ये हमारे लैंग्वेज में है, ट्रेडिशनल लैंग्वेज है झारखंड का, और जरूर आप इस लैंग्वेज में भी परमेश्वर की महिमा करें। ओ जगत कर राजा यीशु जन्म लेने, आके दिख जा
जगत के राजा यीशु जन्म ले, हवाओं के बिगड़ जावरे, हवा संगे संगे जावरे, हवा बारी रे, हवा बारी रे, राजा के बिगड़ जावरे, हवा बारी रे, हवा बारी रे, राजा के बिगड़ जावरे, स्वर्ग के राजा राजा महाराजा धरती में आ लगे, धरती में आएंगे, धरती पर बोझ के कैसे उठा लगे, स्वर्ग के राजा राजा महाराजा धरती में आ लगे, धरती में आएंगे, धरती के बोझ के कैसे उठा लगे, अरे कैसे सुंदर मसीह, कैसे सुंदर प्रभु, राजा के बिगड़ जावरे, अरे कैसे सुंदर मसीह, कैसे सुंदर प्रभु, राजा के बिगड़ जावरे, जगत के राजा यीशु जन्म ले, हवाओं के बिगड़ जावरे, हवा संगे संगे जावरे, हवा बारी रे, हवा बारी रे, राजा के बिगड़ जावरे, हवा बारी रे, हवा बारी रे, राजा के बिगड़ जावरे, जगत के राजा यीशु जन्म ले, हवाओं के बिगड़ जावरे, हवा संगे संगे जावरे, हवा संगे संगे जावरे, हवा संगे संगे जावरे। आइए प्रभु की प्रार्थना से मिलकर के एक साथ प्रार्थना। हे हमारे पिता, तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, और विशेष करके हमारे टीम के साथ, और जितने लोग हमसे इस समय ऑनलाइन जुड़े हैं, हम सब के जीवन में तेरी मर्जी अब से लेकर सदा सर्वदा पूरी हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे।